फ्रेंड दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना आई एस पी सी एस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने जा रहे हैं ये PT365 कल्चर का। ठीक है, कल्चर का ये विजन आई एस का ये जो अभी आउट हुआ है 2 दिन पहले, ये PT365 का ये इट्स अ सेकेंड लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी ये अपने चैनल पे पढ़ चुका है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि इस PT365 में मैंने पूरी एनालिसिस के साथ मैंने वो चीज़ें हाईलाइट किए हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, प्लस जो PYQs आए हैं ना लास्ट 20 ईयर्स के जितने भी PYQs आए हैं उसके बारे में मैंने बताया है। ठीक है, तो जितने भी PYQ हैं, चाहे वो स्टेट सर्विसेज में कुछ जैसे PYQ आए हैं, जैसे कुछ CDS जैसे कि आप लोगों को पता है CAPF, ये UPSC ही कंडक्ट कराता है। तो ये सारे जो PYQ आए हैं कुछ कुछ मैं बता के, ताकि आप लोगों को पता चले कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है। जैसे कि आप लोग जब पढ़ते होंगे PT365 जब पढ़ रहे हैं आप, तो सबसे ऊपर ये हायरार्की में आपका कौन सा रहेगा, ये इन्वायरमेंट रहता है। देन आफ्टर दैट आपको जब देखेंगे इकोनॉमिक्स रहेगा, फिर साइंस एंड टेक, देन कल्चर वाला पार्ट होता है, देन आफ्टर दैट पॉलिटी। ठीक है, PT365 ऑलरेडी अपने चैनल पे पढ़ चुका है एंड उस वीडियोस में 2.5 घंटे में ही 2.5 आवर्स में ही मैं पूरा पॉलिटी का कंप्लीट करा दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन। सो बिना टाइम वेस्ट किए वी आर मूविंग टू दी आवर टॉपिक दैट इज आवर सेकेंड टॉपिक, और इसमें हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ दिस ओके। तो पहले ये यहाँ पे बात करते हैं क्लासिकल। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्लासिकल लैंग्वेज आपका 8th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया। आपके क्लासिकल लैंग्वेज थे जैसे कौन कौन सा, तमिल था और उड़िया, ये आप देख सकते हैं आपका। इसमें एक क्रोनोलॉजी, जैसे सबको पता होता है ना कि संस्कृत सबसे ओल्डेस्ट है, इसलिए ये करेक्शन करने वाली बात यह है कि जो तमिल है वो 2004 में आया था एंड मलयालम 2013 में। एंड आप देखेंगे जो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है उसके स्टेटस की बात की है, उसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसको अभी हम देखेंगे। और उसके साथ ही हम देख रहे हैं जो मराठी है, आसामी और बंगाली, ये 5 लैंग्वेजेस को क्या किया गया है, इसमें क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर रखा गया। अभी हम पढ़ते हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, जो आपके लिए UPSC प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उसमें आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आता है, और इसके लिए एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी जिसका नाम है लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी। ठीक है, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी टू एग्जामिन द लैंग्वेजेस फॉर द स्टेटस ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेजेस। ओके, सो इन दैट दिस थिंग्स आर मेंशन। आगे हम जब बात करते हैं कि इसके जो व्हाट आर द बेनिफिट्स, तो इन दैट आप देखेंगे दे आर है ना, आप देखेंगे इट प्रमोट टू द एस्टेब्लिश द प्रोफेशनल चेयर्स पे क्या करता है, प्रमोट करता है UGC। ठीक है, एंड फॉर दिस लैंग्वेजेस इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में क्या करता है, ये प्रमोट करता है। ओके, मूविंग टू आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि आपका जो क्राइटेरिया है उसको देख लेते हैं। जैसे आपका 4 क्राइटेरिया है। ठीक है, इन चारों को एक एक करके देखते हैं। हाई एंटिक्विटी होने चाहिए ऑफ इट्स
अर्ली टेक्स्ट होना चाहिए जो आपका 1500 से 2000 ईयर्स बैक का होना चाहिए, ठीक है, जिसकी हिस्ट्री रही हो। अ बुक ऑफ एंशियंट लिटरेचर जो टेक्स्ट होना चाहिए विच इज़ कंसिडर्ड अ हेरिटेज बाय द जनरेशन ऑफ अ स्पीकर, इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ जनरेशन, ये जनरेशन के द्वारा ये एक हेरिटेज के तौर पे क्या करना चाहिए, ये आपका कंसिडर होना चाहिए। थर्ड है आपका नॉलेज, जो भी टेक्स्ट है स्पेशली जो प्रोज टेक्स्ट है इन एडिशन टू द पोएट्री, एपिग्राफिकल एंड इंस्क्रिप्शन एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो बात करते हैं क्लासिकल जो लैंग्वेज में एंड लिटरेचर में कुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स करंट फॉर्म से वो अलग होना चाहिए एंड कुड बी डिसकंटिन्यूअस विद द लेटर फॉर्म ऑफ और इट्स ऑफशूट, ठीक है। ये आपका 4 आप ध्यान रखेंगे जो क्राइटेरिया है फॉर डिक्लेयरिंग द क्लासिकल लैंग्वेजेस। सो आगे हम बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस है उसके बारे में एक छोटी छोटी जानकारी ले लेते हैं। जैसे ये प्रकृति देखेंगे, ये क्लोजली रिलेटेड था इंडो आर्यन लैंग्वेज थे, ठीक है, लैंग्वेज से ये काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है एंड दे वर द लैंग्वेज ऑफ मास एज अपोज टू संस्कृत, ओके, जो अपोज किया संस्कृत टू विच वाज द रेस्ट्रिक्टेड टू द एलाइट और हाई लिटरेचर, ओके। इसमें बात की है जो प्रकृति था लैंग्वेजेस, आपको पता होगा ये बुद्धिस्ट के लिटरेचर क्या कौन था, पाली में वन ऑफ दी प्रकृति है, ठीक है। प्रकृति क्या है, जो पाली लैंग्वेज था बुद्धिस्ट का उसमें से एक भाग ये भी प्रकृति का भी है, ठीक है। जो इंस्क्रिप्शन था आप देखेंगे जो प्री गुप्ता टाइम्स के स्पेशली जो अशोका का एडिक्ट था वो प्रकृति लैंग्वेज में ही था, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। जो बाय द टाइम जो गुप्ता है तो गुप्ता पीरियड में जो प्रकृति वर स्टैंडर्डाइज एंड लॉस्ट देयर लोकल कैरेक्टर ख़त्म हो गया था। सेकंड है आपका पाली इज इट हैज़ द ट्रेडिशनल आइडेंटिफाइड विथ मगधी प्रकृति, ठीक है, ये ट्रेडिशनली आइडेंटिफाई विद द मगध प्रकृति, ओके। जो पाली है ये लैंग्वेज को कैसे जाना जाता है, इट इज़ अ लैंग्वेज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ थेरावादा बुद्धिस्ट कैनन, बस आपको इतना ही जानना है। विनय पिटका जो डिसिप्लिन ऑफ जो बास्केट कहा जाता है, ठीक है, उसमें ये पाली के द्वारा लिखा गया पाली लैंग्वेज में, जिसमें क्या होता है विनय पिटका में जो रूल्स एंड डिसिप्लिन दिए रहते हैं बुद्धिस्ट के संघ को, ठीक है। सूत पिटका आपका सेइंग जो बास्केट होता है ये लार्जेस्ट बास्केट है, ठीक है, इसमें क्या था डिस्कोर्स था, सरमन था बुद्धिस्ट बुद्धा के हिमसेल्फ का एज वेल एज रिलीजियस पोइट्री की बात करते हैं। इसमें जब आगे हम देखेंगे तो आपका ये अभिधम पिटका की बात करते हैं जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है। जो किंग थे जो की टर्म्स हैं जो इंक्लूड करता है आपका सीता, ओके, सीता मतलब क्या होता है, ये कॉन्शियसनेस होता है, सीता का मतलब ये मेंटल फैक्टर एंड रूपा मीन्स मटेरियलिटी, ठीक है, मटेरियलिटी ये होता है। इसमें आता है जैसे कि आप जब एनसीईआरटी में पढ़ेंगे जब पीवाईक्यू जब देख रहे हैं तो उस समय जब पीवाईक्यू की बात करते हैं तो पीवाईक्यू में आप देखेंगे कि ये टर्म की बात करता है, दिस टर्म इज डिफाइन एज, तो आपको इस तरीके जो टर्म है इस पर थोड़ी सी एक बार ध्यान देंगे। जो मराठी है इंडो आर्यन का ये लैंग्वेज है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में ये अभी इस समय प्रेजेंट है, मतलब महाराष्ट्र में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करता था जो सातवाहना डायनेस्टी के लोगों का, ठीक है। और इसका जो अर्लीस्ट एविडेंस है ना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन 17 में मिलता ही है। अगला आपका है बंगाली और असमी जो लैंग्वेज है, ठीक है, बंगाली और असमी जो लैंग्वेज है ओरिजिन इसका मगधी प्रकृति में हुआ था, इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रकृति एंड इट्स पॉपुलर इन ईस्ट इंडिया एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मगध कोट का द ऑफिशियल लैंग्वेज वर क्या बंगाली और आपका असमी था, ओके। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जो प्रकृति लैंग्वेज है इसमें इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंस को जान लेते हैं। जैसे अर्ध मगधी एसोसिएटेड था किस एंशियंट किंगडम ऑफ मगध से, ठीक है, जो कि बिहार में आपका प्रेजेंट है मॉडर्न डे। ये जो महावीर थे जो फाउंडर ऑफ द जैनिज्म की बात करते हैं वो ही वॉज बोर्न इन अ मगध एंड द अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट वर कंपोज इन अर्ध मगधी में, जो अर्लीस्ट जो जैन टेक्स्ट था वो कंपोज हुआ था अर्ध मगधी में। द क्वेश्चन विल कम दैट कि जो अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट वर कंपोज इन विच लैंग्वेज, सो आपको क्या कहना है अर्ध मगधी लैंग्वेज में। जो शूरसेन था स्पोक ओरिजिनली इन
वेस्टर्न पार्ट ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश में शूरसेन बोला जाता था। ठीक है, ये बेसिकली यूज किया जाता था ये ड्रामा में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, बाय द वीमेन एंड रेस्पेक्टेबल पीपल ऑफ द लोअर ऑर्डर। ठीक है, ये नेक्स्ट आपका है महाराष्ट्री। ये महाराष्ट्री आप देखेंगे, इट इज़ स्पोकन इन द नॉर्थ वेस्ट, व नॉर्थ वेस्ट डेक्कन एरिया में ये बोला जाता है। एंड इट वाज अ लिटरेरी लैंग्वेज, ओके, स्पेशली पॉपुलर फॉर अ लिरिकिक सॉन्ग। जो लिरिक का जो सॉन्ग होता था उस समय, मतलब ये स्पेशली उसके लिए ये पॉपुलर है। ठीक है, महाराष्ट्री। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, ये आता है आपका स्टेप टेकन टू प्रमोट दी क्लासिकल लैंग्वेज। क्या क्या स्टेप टेके लिया गया है जो जिससे क्लासिकल लैंग्वेज को बढ़ावा दिया सकता है। ये आप देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि क्या क्या रीजंस है जो आपके जो क्लासिकल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, तो ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो हम इसको नहीं देखते। अगला है हम लोग का थोलू बोमालाटा। ठीक है, थोलू बोमालाटा। अभी देखते हैं जो रिसेंटली एक डांस ऑफ द लेदर डॉल का, जो लेदर डॉल होती थी उसको भी बोला जाता है क्या, थोलू बोमालाटा। ये मेनली क्या परफॉर्म करते हैं यहाँ पे गोदावरी रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश में ये फॉर्म होता है। ये आप देख रहे हैं ना, थोलू बोमालाटा, ये किस तरीके का एक डांस का एक डांस है। ठीक है, ये एक थिएटर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये अब क्या हो गया, ये एक्सटिंक्ट हो गया, इस समय एक्सटिंक्ट हो गया है। ये आप देखेंगे इसमें मेड फ्रॉम दी गोट स्किन, जो गोट जो बकरी होती थी उसके स्किन से ये बना होता था। ठीक है, दे वर प्रोजेक्टेड ऑन अ स्मॉल स्क्रीन में प्रोजेक्ट होता था लाइक ए कलरफुल फोटोग्राफिक ट्रांसपेरेंसीज। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर। ठीक है, जो मेजर स्क्रीन कैरेक्टर हैं वो देखेंगे एनिमल, बर्ड, गॉड एंड डीमन की बात करते हैं। ठीक है, मेजर जो स्क्रीन जो कैरेक्टर थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेजर जो थीम है रामायण और महाभारत हुआ करता था। ओके, हाँ, नेक्स्ट आता है जो टाइप ऑफ जो पुपेट्रीज थे, पुपेट्रीज जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। या अगर आपको कल्चर पढ़ना है तो आप कल्चर नितिन सिंघानिया जो बुक है ना, उसका मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पिपेट्री जो थी आप देखेंगे कि और नितिन सिंघानिया में जो आपके इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, वही सारे जो चैप्टर्स मैंने उसमें लिखे हैं, नोट्स पर आए हैं। ठीक है, तो उसमें सेलेक्टेड ही पढ़ना हुआ है। ठीक है, उतनी मोटी बुक है, पूरा तो पढ़ना नहीं है कल्चर के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं जो टाइप ऑफ पुपेट्री थी इंडिया में, उसमें देख लेते हैं। ठीक है, 4 तरीके की ये पुपेट्स था। जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रिंग पुपेट, ये बहुत सारे जगह आप देखे होंगे, ये हाथ में लेके ऐसे डांसिंग का फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये इट इज़ ए जॉइंट लिम्ब एंड कंट्रोल बाय द स्ट्रिंग, ये एक धागे से कंट्रोल किया जाता था। बेसिकली राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटका, ये सारे रीजन्स में क्या होता है आपका ये देखने को मिलता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो एक डांस का फॉर्म आया था मोहियाट्टम, ये PYQ है आपका, ये आपका मोहियाट्टम, ये आपका केरला का ये डांस फॉर्म है। तो इस तरीके का डांस फॉर्म आ जाता है PYQ में। तो आप ध्यान देंगे कि जो आप जो पढ़ रहे हैं उससे PYQ से कितना लिंकअप हो रहा है, कितना उसमें डीप में जाके चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये जो भी टाइप ऑफ पिपेट्री है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखें कठपुतली है, ठीक है, गमयता है कर्नाटका का, ये सारे चीज़ देख लेंगे। ठीक है, बोमालत्तम ही आपका तमिलनाडु का मिक्स रॉड एंड स्ट्रिंग पिपेट्री है, ये कुंदेई आपका उड़ीसा का है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें याद रखेंगे कौन से स्टेट में ये पॉपुलर है। ठीक है, सो मूविंग टू दी नेक्स्ट दैट इज शैडो पपेट। जो शैडो पपेट है आपका यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा होगा, ये फ्लैट फिगर होता है, दे आर कट आउट ऑफ दी लेदर से कट करके बनाया जाता है, विच हैज़ बिन ट्रीटेड टू मेक देम ट्रांसकुलेंट, ये मेक देम टू ट्रांसकुलेंट बनाने के लिए। ठीक है, द रीजन वेयर दी शैडो पपेट जहाँ पे यूज होता है दैट इज उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ये सारे रीजन में, तमिलनाडु रीजन में ये पॉपुलर है। ओके, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में थोड़ा ये प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो थोड़ा
उससे कंप्रोमाइज़ करिएगा, ठीक है। थोड़ा साउथ इंडियन नाम है ना, तो थोड़ा इशू होता है, ठीक है। राम छाया ये आपके उड़ीसा में, ठीक है। ये तोगालू गम्यटा ये आपका कर्नाटका में, ये थोलू पोमेटला ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये आपका हो जाता है सेकंड नंबर, जैसे शैडो पपेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, लेट मी इसका साइज कम कर देता हूँ मैं, हाँ। तो नेक्स्ट आपका आता है, ये आपका ग्लो पपेट आता है। ग्लो पपेट में ये क्या कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लीव हैंड, पाल्प पपेट, ठीक है। और जो रिप्रेजेंट करता है सोशल थीम एंड स्टोरी ऑफ राधा कृष्णा, सोशल थीम एंड स्टोरी ऑफ राधा कृष्णा को ये क्या करता है, ये दिखाता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली ये उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, केरला जैसे स्टेट में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल आपका देख सकते हैं यहाँ पे, ये कौन सा है, पावाकोथू, ये ट्रेडिशनल ग्लो पपेट है बाय केरला, ठीक है, केरला स्टेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो ग्लो पपेट है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो और ये एग्जाम्पल आपका दे के पावा कोथू दे देगा एग्जाम्पल, इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो आप ध्यान देंगे केरला से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका रॉड पपेट आता है, ओके। रॉड पपेट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये फिगर में, पिक्चर में बना गया है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो एक्सटेंशन ऑफ द ग्लो पपेट, ये ग्लो पपेट का क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है, बट इट इज़ मच लार्जर, ये थोड़ा सा लार्जर होता है, ठीक है। ये रॉड फ्रॉम द बिलो से क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा जैसे स्टेट में ये देखने को मिलता है। एग्जाम्पल ये आप देखेंगे, पतुल नाच यामपुरी, ये बिहार में आपको देखने को मिलता है। रॉड पपेट की बात करते हैं, ओके फ्रेंड्स। ये आप देख चीज़ें है ना, यू हैव टू मगअप, आपको मगअप करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक मगअप नहीं करेंगे चीज़ें मतलब एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। तो किसी भी हाल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो एनी एक्सक्यूजेस, ओके। नेक्स्ट आपका आता है जो पुपेट्री है इंडिया में, वो देख लेते हैं। कठपुतली आपका राजस्थान में है, यामपुरी अभी हम लोगों ने देखा, ये रॉड वाला था, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे, बिहार में है। पतुल नोच ये आपका आसाम में है, ठीक है। ये पूरे स्टेट में दिया हुआ जहाँ पे ये पॉपुलर है। नेक्स्ट आपका गोम्बेयतका, थालू गोम्बेयतका, ये आपका कर्नाटक में। पावाकोतु ये आपका केरल में है, ठीक है। पावाकोतु दे देगा, ठीक है, 4 ऑप्शन बना देगा, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। बोमालत्तम ये आपका तमिलनाडु में है। थोलू बोमालता ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और कुंडई राम छाया ये आपका उड़ीसा में, ओके। सो आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप स्टेट वाइज कहीं लिख लीजिए, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप 1.2x पे इसको वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा एक अच्छे से चीज़ें समझ में आए और अपने अकॉर्डिंग लास्ट में जब आपको रिवीजन करना होगा 1.5x पे देख लीजिएगा, ठीक है, वो तो आपके हाथ में है। पेंटिंग जो भी थे न्यूज़ में, पेंटिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जब PYQ देखेंगे तो पेंटिंग पूछा गया है, ठीक है। तो जो सोहराई जो पेंटिंग है, इट इज़ प्रैक्टिस इन अ मूरल आर्ट फॉर्म ऑन अ मड और हाउस वॉल पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सोहराई पेंटिंग, ठीक है, कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। इसका जो नेचुरल पिगमेंट से यूज़ किया जाता है, जैसे राइस हो गया, स्ट्रॉ हो गया, फिंगर्स, ओके, ये यहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है। एनिमल, बर्ड और नेचर की बात करते हैं, एग्रेनियन लाइफ स्टाइल दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे हंटिंग लाइफ स्टाइल दे देगा UPSC क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे एग्रेनियन की जगह। तो इसी तरीके का चेंजेस करता है UPSC, तो ध्यान देंगे। इसको GI टैग भी मिला है, सोहराई पेंटिंग को GI टैग भी मिला है। ये बेसिकली आप देखेंगे सोहराई, ये झारखंड में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इट इज़ मेड बाय दी जो ट्राइबल वुमेन है, ठीक है, झारखंड की, उनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है, यानी इनके द्वारा बनाया जाता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, दैट इज़ नेक्स्ट मातानी पचेदी, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट पेंटिंग है। ये रिलीजियस जो टेक्सटाइल जो फॉक आर्ट है, ये डिपिक्ट करता है आपका फेमिनिन एट द सेंटर, ठीक है, जो फेमिनिन है एट द सेंटर में ये डिपिक्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, फिगर में दिया है, ठीक है। ये बेसिकली ओरिजिन है आपका कहाँ से, गुजरात से। ये इंस्पायर हुआ था आपका कलमकारी से, ठीक है, और ये एसोसिएटेड कौन सा है, वगेरी जो कम्युनिटीज़ है वहाँ से एसोसिएटेड है, ओके, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका वगेरी कम्युनिटी से, ठीक है।
ये पेंट होता है आपके मरून में, ब्लैक में एंड इवन वाइट में, ओके, एंड यूजिंग द बम्बू स्टिक पेन, ओके, एज अ कलम। एंड इसका जो मीनिंग होता है बिहाइंड द आइडल ऑफ मदर गॉडेस, ओके, इसका मीनिंग है बिहाइंड द आइडल ऑफ मदर गॉडेस, ठीक है, मदर गॉडेस यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट पेंटिंग दैट इज कुमितिपत्ती, ओके, कुमितिपत्ती रॉक आर्ट है ये आपका, ये 3000 ओल्ड है। ये कहाँ से? इनऑर्गेनिक वाइट पिगमेंट्स विद द नेचुरल गम से इसको ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। ये डिपिक्ट करता है आपका एलिफेंट, चैरियट एंड अर्ली डिवेलर्स लाइफ को यहाँ पे दिखाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिगर बनाए हुए हैं। बेसिकली ये आपका तमिलनाडु में इसका लोकेशन है। यहाँ पे दिखाता है आपका जो एंशियंट लाइफ है एंड अर्ली डिवेलर्स की को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एंड यूनिकली इट्स फाउंड इनसाइड अ केव, केव के अंदर ये दिखने को मिलता है, इनसाइड द केव, ओके। नेक्स्ट आपका केरल मुरल जो पेंटिंग है उसको बात करते हैं, उसको देखते हैं। ये स्केचिंग एक्सीलेंस है जिसमें आप देखेंगे कॉन्ट्रास्टिंग अजंता जो मुरल कलर को क्या करता है, एम्फसाइज करता है या डिपिक्ट करता है हिंदू मैथोलॉजी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, फिगर में बनाया हुआ जो हिंदू मैथोलॉजी है आपका, महाभारत, ठीक है, रामायण, ये चीज़ को यहाँ पे डिपिक्ट करता है। जैसे सीन फ्रॉम द हिंदू एपिक्स इलस्ट्रेटेड इन अ चित्रकंडास, ओके, चित्रकंडास को क्या करता है, ये सीन को यहाँ पे डिपिक्ट करता है। यहाँ पे पीक पीरियड 14th सेंचुरी में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे केरल जो स्टेट है बेसिकली यहाँ से ओरिजिन होता है आपका 8th सेंचुरी में, ठीक है। और उसके बाद जो फेमस लोकेशन है आप देखेंगे कुमारनल्लूर देवी टेम्पल है आपका, ये मातनचेरी पैलेस है, ये सारे फेमस लोकेशन है, देख सकते हैं। इन्फ्लुएंस है आपका भक्ति मूवमेंट एंड नेचर, भक्ति मूवमेंट जो था ना, भक्ति मूवमेंट से ये इन्फ्लुएंस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसको देख लेते हैं। ये डांस बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी मैंने बताया ना, इस पे PYQ आ चुका है, आई थिंक 2013 के आसपास, मोहिनीअट्टम जो आपका केरला का था। तो उसमें जो आप देखेंगे जो डांस का फॉर्म है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हियर आप देख सकते हैं रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि दैट आर्टिस्ट ऑफ कुचिपुड़ी डांस स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल, मतलब एक सर्वाइवल के लिए क्या कर रहे हैं, कुचिपुड़ी जो डांसर हैं, डांस करने वाले, सर्वाइवल के लिए ये फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पे ये डांस का फॉर्म देख सकते हैं, ठीक है। ये क्लासिकल इंडियन डांस है, इसका जो ओरिजिन है आंध्र प्रदेश से ओरिजिन है एंड इट इज़ यूज टू बी कन्फाइंड टू अ मैन अर्लियर, ये पहले मैन के द्वारा किया जाता है। नाउ इन्वॉल्व विद द डोमिनेंस ऑफ द वुमेन डांसर अक्रॉस इंडिया, ठीक है। अब मैन कहीं अब देखते हैं, कहीं अब देखने को नहीं मिलता है कि कुचिपुड़ी डांस करते हों, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश है ये स्टेट, ओके। एंड द डोमिनेंस ऑफ द वुमेन राइट नाउ अक्रॉस द इंडिया वर प्रिवलेंट। इसके की फीचर्स देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज़ नोन फॉर इट्स क्विक मूवमेंट, जो लाइवली आई का जो एक्सप्रेशन होता है, आँख का जो एक्सप्रेशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आई का एक्सप्रेशन ज़्यादा है इसमें प्रोमिनेंट है। तेलंगाना डांस मूव परफॉर्म ऑन द एड्ज ऑफ द ब्रास प्लेट विद द हेल्प ऑफ फीट। इट हैज़ 2 फॉर्म, इसमें 2 फॉर्म होते हैं, ट्रेडिशनल म्यूजिक डांस ड्रामा एंड सोलो डांस, ये 2 तरीके के होते हैं। ट्रेडिशनल म्यूजिक ड्रामा के लिए भी होता है एंड सोलो डांस भी होता है। सिद्धेंद्र योगी जो हैं वैष्णव पोएट थे एंड विजनरी, जिन्होंने आप देखेंगे जो कुचिपुड़ी डांस स्टाइल ऑफ यक्षगना फोक डांस है जो कर्नाटका में, ये आप देखें 17th सेंचुरी में उन्होंने इसको कंसीव किया, ठीक है। जो 8 जो क्लासिकल डांस हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इनको देख लेते हैं ये कौन कौन से हैं। जो 8 क्लासिकल जो डांस हैं दोस्तों, जैसे आपका भरतनाट्यम हो गया, कथक, ये कथकली, कुचिपुड़ी, उड़ीसा, सत्रिया, मोहिनीअट्टम और मैनपुरी, ये आपके 8 क्लासिकल डांस हैं। इसको याद करेंगे और कौन से स्टेट में ये कौन से स्टेट के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
मोहिनीअट्टम, जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक बार ये PYQ आ चुका है, तो मोहिनीअट्टम ये आपका केरला के लिए है। तो यहाँ पे मोहिनीअट्टम की बात करता है, ये क्लासिकल सोलो डांस फॉर्म है, किसके लिए? केरला के लिए। यहाँ पे विमेन के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। ये इसमें सोलो डांस परफॉर्म किया जाता है फीमेल आर्टिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो फीमेल आर्टिस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है थ्रू डांसिंग एंड सिंगिंग। ये रेफरेंस है मोहिनीअट्टम का, कैन बी बाउंड इन अ टेक्स्ट ऑफ, ये व्यवहार माला में लिखा हुआ है इन 1709 में, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं कि ये बाद में किसके द्वारा लिखा गया? पोएट कुंजम नाम्बियार के द्वारा लिखा गया, कुंजन नाम्बियार जी के द्वारा लिखा गया। मेजर जो थीम है इसका लव एंड डिवोशन टू गॉड, ठीक है, लव एंड डिवोशन टू गॉड इसमें मोहिनीअट्टम में इसमें देखने को मिलता है। यूजुअली लॉर्ड विष्णु जी को ये और उनके जो इनकारनेशन है कृष्णा एज अ कैरेक्टर को प्ले किया जाता है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ थोड़ा देख लेते हैं। इसमें 40 डिफरेंट अब बेसिक मूवमेंट होते हैं, 40 बेसिक मूवमेंट होते हैं। अगर फैक्चुअल की बात करें ना तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है, जिसको क्या बोला जाता है? अदा वुकल, ओके, अदा वुकल, ठीक है। ये आपका जो 40 बेसिक मूवमेंट होते हैं उसको बोला जाता है। ये आप देखेंगे इट ले एम्फेसिस ऑन एक्टिंग पे, ये एम्फेसिस है। और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इतना ही है आपके लिए इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका ये कलिरा पट्टू है, ठीक है। कलिरियम पट्टू है ये आपका, ये एक तरीके का मार्शल आर्ट है जो डेवलप हुआ था आपका केरला में, ठीक है। केरला में डेवलप हुआ था बहुत ही एंशिएंट समय में, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले। इसमें जो हम बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर एंड स्पोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है जो कलिरा पट्टू जो फेडरेशन है एज अ रीजनल स्पोर्ट फेडरेशन टू प्रमोट दी कलरी पट्टू इन द कंट्री, ठीक है। कलरी पट्टी को ये प्रमोट करने के लिए ये यूथ अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। इसके जो फीचर्स हैं हाई फ्लाइंग एक्रोबैटिक्स होता है, आप यूट्यूब पे देखिएगा बहुत ही अच्छा होता है। ये डेडली वेपन्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। इनकी जो फिलॉसफी है मार्शल आर्ट है, आयुर्वेद है, योगा एंड मेडिटेशन। जो इसमें ट्रेनिंग का गोल क्या होता है? फिजिकल फिटनेस, सेल्फ डिफेंस, हीलिंग एंड मेंटल डिसिप्लिन की बात करता है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 टाइप्स ऑफ स्टाइल होते हैं। वदकल ये नॉर्थ इंडिया में होता है स्टाइल, ठीक है, ये ध्यान देंगे। वदकन ये आपका, थेकन आपका ये साउथ इंडिया में, साउथ सदर्न स्टाइल है, ठीक है, जो प्रैक्टिस होते हैं आपके त्रावणकोर डिस्ट्रिक्ट में, रीजन में। और ये आपका जो नॉर्थ स्टाइल है बेसिकली ये आपका मालाबार रीजन ऑफ केरला में ये आपके देखने को मिलता है, ठीक है। जो अदर जो मार्शल आर्ट है ये आप देख सकते हैं, स्क्वे आपका जम्मू कश्मीर में, तोड़ा आपका हिमाचल प्रदेश में, सरित सरक ये आपका मणिपुर में, ये लाठी खेला ये आपका बंगाल में होता है, ये सिलाबम और हम देखेंगे कोतु वरिसाई आपका तमिलनाडु में, ये मर्दानी खेल आपका महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है। मार्शल आर्ट एंड बिकम द पार्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2021, ये पार्ट ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम में 2021 में था। और अदर जो 3 इंडिजिनस गेम थे वो जो इनका गटका था, कलेरम पट्टू था, ये थांगटा था जो मणिपुर में है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट मूविंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक आपका लिटरेचर है दैट इज वचना लिटरेचर। जो आप देखेंगे वचना लिटरेचर जो है वो आपका क्या है? दैट विच इज स्पोकन। इसका जो लिटरल मीनिंग है ये आपका क्या है? वचनास है। दैट विच इज स्पोकन, वो चीज़ जो बोली जा सके। इट इज़ अ टाइप ऑफ कन्नड़ रिदमिक कंपोजिशन है। कन्नड़ रिदमिक ये कंपोजिशन है जो ओरिजिनेट होता है आपका 11वीं सेंचुरी में, ठीक है, और एज अ एलिमेंट ऑफ सारन मूवमेंट, ठीक है, एज अ एलिमेंट ऑफ सारन मूवमेंट, ओके। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं गुरु, ठीक है, गुरु बासवना ये स्प्रेड करते हैं ये जो सारन मूवमेंट था इन कर्नाटका। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है जो सारन मूवमेंट कहाँ पे ये हुआ था? ये कर्नाटका में हुआ था, ये याद रखेंगे। टिनेंट्स ऑफ द सारन जो संस्कृति थी उसके बारे में ये जान लेते हैं। एक एक जो टिनेंट है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो रिव्यू आपका नॉलेज और अवेयरनेस होता है, आचार है आपका प्रैक्टिस, अनुभव आपका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, ये कायक है आपका
क्या है, अर्निंग थ्रू द फिजिकल लेबर। ये दशोहा ये आपका क्या है, ऑफरिंग अ पोर्शन ऑफ व्हाट इज ऑन टू अ नीडी विदाउट एनी अहम, यानी आई एम द गिवर, यानी आई एम द गिवर की बात करता है। ठीक है, जो आप देखेंगे इसमें ये मदरा चेन्निया जो थे, ये 11वीं सेंचुरी में एक कोबलर सेंट थे, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ वचना पोएट्री बोला जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट हो जाता है, फादर ऑफ वचना पोएट्री। ओके, नेक्स्ट आपका बात करते हैं तंजाउर वीणा की बात करते हैं। तंजाउर वीणा, तंजाउर आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में वीणा क्राफ्टिंग को जो तमिलनाडु है ना, बहुत ही यूनिकली ये क्या करता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो टाइप ऑफ वीणा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, ठीक है, ये आपका रुद्र वीणा और विचित्र वीणा। कार्नेटिक जो क्लासिकल म्यूजिक है वहाँ पे सरस्वती वीणा और चित्र वीणा की बात करते हैं। जो तंजाउर वीणा है और जिसको सरस्वती वीणा भी कहा जाता है, दिस इज ओनली प्लेस वेयर द सरस्वती वीणा इज मेड। ओके, इसका जो रिकॉग्निशन है, इट्स अ फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया, ओके, टू रिसीव द GI टैग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, देयर वर 2 टाइप्स और देयर, ओके, जिसका इस वीणा का। ठीक है, ओता वीणा, ये इट्स अ पार्ट ऑफ सेपरेटली एंड देन असेंबल, ये इट्स अ पार्ट आर मेड सेपरेटली, इसके जो पार्ट हैं बनाए जाते हैं सेपरेटली, उसके बाद असेंबल किए जाते हैं। ये अकांता जो आपका ये वीणा है, ठीक है, ये अकांता जो वीणा है, इट्स कार्व फ्रॉम द सिंगल पीस ऑफ वुड, ये ही सिंगल पीस ऑफ वुड से ये बनता है। और बट ये जो ओतु वीणा है, ये छोटे छोटे इसके पार्ट्स बनते हैं, देन इट इज गेट असेंबल इन अ वीणा। ओके, कल्चरल जो आपका सिंबल है, गॉडेस सरस्वती जी हैं। ठीक है, एंड इट्स अ डाइटी ऑफ लर्निंग एंड आर्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज इंपॉर्टेंट साइट्स इन न्यूज़। ओके, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट साइट्स आर इन द न्यूज़, दैट इज आप देखेंगे चोराईदेव मोइदम। ठीक है, चोराईदेव मोइदम ये अभी ऑफिशियली इंस्क्राइब किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में। ठीक है, ये असम का है। इसका जो डिसीजन कब लिया गया था, जो 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो का सेशन जो न्यू दिल्ली में सबसे पहले हुआ है, भारत में पहली बार हुआ है। इट इज़ फर्स्ट टाइम अ साइट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट हैज़ मेड इट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट अंडर द कल्चरल कैटेगरी में। ये सबसे पहला ये आपका क्या बोलते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये आया हुआ है। ठीक है, ये आप देखेंगे ये नॉर्थ ईस्ट में ये सबसे पहला है। ठीक है, जो कल्चरल के कैटेगरी में पाने वाला। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे वर्ल्ड टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है अभी 43 हो गए हैं। 3 इज बीइंग इन आसाम, जो काजीरंगा है नेशनल पार्क और जो मानस नेशनल पार्क है, ये तीनों अभी इंडिया में। ठीक है, अदर जो इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, जो 46 जो सेशन है फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, इंडिया ने होस्ट किया है। इसमें इंडिया ने अनाउंस किया 1 मिलियन ग्रांट फॉर द यूनेस्को फॉर द कंजर्वेशन एफर्ट, स्पेशली इन ग्लोबल साउथ की बात करता है। ये आपका ग्लोबल साउथ मतलब ये साउथ इंडियन कंट्रीज़, सॉरी साउथ में जो भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गया, ये सारी कंट्रीज़, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल साउथ है, और ग्लोबल नॉर्थ ये ऊपर वाला हो जाता है। ठीक है, इंडिया एंड यूएसए साइन ये कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट को साइन किया है प्रिवेंट करने के लिए इलीगल ट्रैफिकिंग एंड रिटर्न आर्टिफैक्ट्स को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो दोस्तों, जो CPA जो अलाइन करता है आपका, CPA अलाइन विद द 1970s यूनेस्को कटिंग द इलीगल ट्रेड इन कल्चरल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी है, इसका जो स्टैटिक पोर्शन है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, में ये आपका इस्टेब्लिश होता है अंडर ड्यूरिंग द यूनेस्को 17th सेशन। Objective of this committee is okay, that is credibility, conservation and communication and communities। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑप्शन में आपको 3-4 बना दे देगा। ठीक है, तो आप
है, ठीक है, जो थोड़ा यूनिक हो। रोल आपका चीज़ें कि इसको क्या करना चाहिए, फंड, यही बात करना है। जो मेंबर हैं ये 21 पार्टी रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्टेड बाय द 6 ईयर। इंडिया इलेक्ट हुआ था है आपका 2001 से 2025 इलेक्ट हुआ है। यही आपका था इम्पोर्टेंट आ जाते हैं। चौराई जो मोइदम है ये आपका लोकेशन पटकाई रेंज जो है ईस्ट ऑफ, ठीक है दोस्तों। मोइदम मीन्स क्या होता है, होम ऑफ का घर, दैट सिंबलाइज द, ठीक है, ये सिंबलाइज करता है हेवन अर्थ कंटिन्यूम को। जो आर्किटेक्चरल जो फीचर्स हैं, तो यहाँ पे जो बनियान ट्रीज है और ये कफन के लिए यूज किए जाते थे, ठीक है। जो अर्थन जो माउंट है ये इट इज सेंट्रल श्रीन, ये चाउ ला, ये क्या किया था, टॉप किया गया था, ठीक है। और वॉल सिंबलाइज दी थाई, अ ब्रिक एंड स्टोन वॉल्ट, ये आपका विद अ गेव पिट, ये कौन सा गर्वाहा के द्वारा ये माउंट हुआ था। प्रोटेक्शन जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, मोइदम पुकान, ओके, इंपॉर्टेंट हो जाता है मोइदम पुकान। ये ग्रुप ऑफ गार्ड होता है जिसको क्या बोला जाता है, मोइदा मियाँ बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोइदा मियाँ बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम हैं इसमें क्या दिया हुआ है, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। इसका जो डिस्कवरी है, ग्राउंड प्लान ऑफ मोइदम का पब्लिश हुआ था इन अ जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1848 में बाय द सार्जेंट सी क्लेटन के द्वारा, ठीक है, यही आपका इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों पीरियड की बरियल जो प्रैक्टिसेस थी, उसमें जो न्यूलिथिक, हड़प्पा में और लिथिक में, ये देख लेते हैं। न्यूलिथिक में आपका बुर्जहोम, ये जो श्रीनगर में है, एविडेंस ऑफ पिट बरियल, ये ओवल शेप में था, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में इसका भी पार्ट है, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन था, डेड बॉडी वेयर जनरली प्लेस इन नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ये आपका बॉडी क्या की जाती थी, ठीक है, रखी जाती थी, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे जो हड़प्पा का कफिन बरियल होता था, लोथल अपियर ऑफ स्केलेटन मेल एंड फीमेल बरीड टुगेदर। जो लोथल था ना, लोथल ये में आप देखेंगे मेल और फीमेल दोनों के एक साथ में ये बरीड किया जाता था। ये लाइफ आफ्टर डेथ, ये केयरफुल प्लेसमेंट ऑफ बॉडी विद ऑर्नामेंटल एंड अदर ऑब्जेक्ट्स के साथ रखते हैं, जिससे कि वो जब डेथ होने के बाद दूसरी जब लाइफ लाएगी तो उस सामान को क्या कर सकते हैं, वो यूज़ करेंगे, ठीक है, फॉर द यूजिंग पर। ये बिलीव उन लोगों का था। मेगालिथ की बात करता है, स्टोन इरेक्ट स्ट्रक्चर फॉर डेथ, एक स्टोन को क्या किया जाता था, इरेक्ट कर दिया था। ओरिजिन आपका न्यूलिथिक और चैल्कोलिथिक पीरियड के समय में, ठीक है, जो कि आपका जो चैल्कोलिथिक है, जो आपका बरीड फ्रॉम द चैल्कोलिथिक साइट ऑफ इमामगांव महाराष्ट्र में, ठीक है, इमामगांव कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। करते हैं अ बिलीव ऑन द डेथ ऑफ द आफ्टर, बिलीव ऑन द डेथ ऑफ द आफ्टर लाइफ, इसीलिए वो क्या करते हैं, थ्रू द गिव गुड्स एंड पोट्रीज वो क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, ठीक है, ये इसमें बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अहोम डायनेस्टी, ओके। अहोम डायनेस्टी आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अहोम डायनेस्टी ये आपका किसके द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था, ये सुकाफा, ओके, सुकफा के द्वारा ये जो शान जो प्रिंसेस है ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। एंड हु, कहाँ से ये आया था, सॉरी, ये आसाम आया था, ठीक है, कब, आफ्टर क्रॉसिंग दी पटकाई जो माउंटेन है उसको क्रॉस करने के बाद। इसका जो डिसेंडेंट ऑफ जो ताई रेस हु माइग्रेटेड फ्रॉम दी चाइना, जो यूनान प्रोविंसेस था अलोंग दी इंडो म्यांमार बॉर्डर पे, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो कल्चरली जो इम्पोर्टेंस है उसको देख लेते हैं। दे अडॉप्ट ऑफ द सैविज्म को अडॉप्ट किया है एंड शक्ति मूवमेंट
एंड दे बिल्ड द टेम्पल अक्रॉस द आसाम इंक्लूडिंग द कामाख्या देवी टेम्पल। जो कामाख्या देवी टेम्पल है ये बनाया गया था, एंड विच वर द रीबिल्ड बाई अगेन एंड पेट्रोनाइज बाई द अहोम किंगडम। ओके, ये क्यों डाउनफॉल हो गया था अहोम डायनेस्टी का? बिकॉज ऑफ द जो बर्मीज इन्वेशन हुआ करता था आसाम में हुआ था, ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट के वजह से, ठीक है। उस समय ट्रीटी ऑफ ये यंदाबो ये आपका 1826 में ये हुआ आया था, ठीक है, फॉलोड बाय दिस ट्रीटी। ओके, इसके वजह से हुआ था सारी चीज़ें, ठीक है। और ये जो लड़ाई होने के बाद भी जो अनेक्सेशन हुआ था उसके बाद एक ट्रीटी हुई थी और ये दोनों में सुलह हो गया था। ये आपका PYQ आ चुका है, एक बार CAPF में आया है, ठीक है, CAPF में आया है। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज आपका देखेंगे कोझिकोड इंडियाज़ फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, क्योंकि 70th BPSC का जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये आया था द फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर किसको कहते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर। ये आपका PYQ BPSC में आया था 70th BPSC में, तो ये आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके केरला ने सेलिब्रेट किया, ठीक है। ये आपका बेसिकली मालाबार कोस्ट के पास ये लोकेटेड होता है। ये कैलिको जो है जो टर्म इट इज़ इट्स मीनिंग इज अ फाइन हैंड वुडन क्लॉथ की बात करता है। ओके, इसका जो हिस्ट्री जब देखेंगे तो ये रूल हुआ था बाय द जमोरिन के द्वारा ये रूल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे इब्न बतूता आया था जिसने रियला लिखा फ्रॉम द मोरक्को 14th सेंचुरी में। वास्को डिगामा पुर्तगीज, जो आपका ये अब्दुल रजाक पर्शियन उन्होंने विजिट किया था ये इस सिटी में, ये 15th सेंचुरी की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉरेन ट्रेवलर की बात कर लिया। जो कंटेम्प्रेरी जो सिग्निफिकेंस है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका जो हिस्ट्री है वो आपका ओल्ड ही पूछता है, एंशिएंट ही पूछता है, ठीक है। तो इसमें बस एक चीज़ और देख लेंगे, जो केरला ने अनाउंस किया है जून 23 को विल एनुअली सेलिब्रेटेड एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर डे इन कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यही आपका इंपॉर्टेंट था। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की बात करते हैं। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट है। आफ्टर जयपुर, मल्लापुरम और मैसूर, श्रीनगर को भी 4th इंडियन सिटी जिसको टैग मिल गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का, किसके द्वारा? वर्ल्ड इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है, द्वारा ये टैग मिल गया है जम्मू को, ठीक है, सॉरी श्रीनगर को। तो इसमें हम जब बात करते हैं जो आपका क्या है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की बात करते हैं, इसमें जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी है ये 2004 में इस्टेब्लिश हुई थी फॉर द प्रमोशन इट प्रमोट द कोऑपरेशन अमंग द सिटीज दैट यूज क्रिएटिव एज अ स्ट्रैटेजिक फैक्टर फॉर द सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसमें 7 क्रिएटिव फील्ड है, ठीक है, 7 क्रिएटिव फील्ड है इन विच दे कवर द क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया, आर्ट एंड म्यूज़िक को ये क्या करता है, कवर करता है। अदर जो इंडियन सिटीज़ हैं जो UCCN के लिस्ट में आती हैं, जो आप देख सकते हैं फील्ड के कैटेगरी में म्यूज़िक जो ग्वालियर, चेन्नई और वाराणसी में, फिल्म में देखेंगे आप मुंबई, गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में जयपुर और श्रीनगर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है ये आपका कहाँ पर कब लॉन्च हुआ था? 2014 में बाय द UCCI के द्वारा, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज किया था रोल ऑफ लोकल अथॉरिटी एंड क्राफ्ट पीपल्स एंड कम्युनिटीज़ को, किसमें? इन कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में, ठीक है। ये इस्टेब्लिश हुआ था, क्या है? इस्टेब्लिश अ डायनेमिक नेटवर्क ऑफ क्राफ्ट सिटी, इट इस्टेब्लिश दिस, ओके, अक्रॉस द ग्लोबल एंड थ्रू द अलाइन द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी, ओके। जो श्रीनगर के जो लोकल क्राफ्ट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। कुछ जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। जो पश्मीना शॉल है, वॉलनट वुड कार्विंग है, केनी शॉल है, ठीक है। ये आप देखें, बशौली पेंटिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिपिक्ट करता है वैष्णविज्म को, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। इसको एक बार बस ग्लांस थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
ठीक है, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप इसमें देखेंगे जो वर्ल्ड आपका WCCI जो है, ये आपका इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे, कुवैत में, इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर कुवैत में है। ये न्यूयॉर्क सिटीज़ में सबसे पहला इसका सेशन हुआ था, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है। ये आप देखेंगे कि इसमें ये फाउंड हुआ था, बहुत सारे इसमें लोग थे, इसमें श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय एंड फर्स्ट वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जनरल असेंबली कि आपका न्यूयॉर्क 1964 में हुआ था, 1964 में, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे, एक बार ये नाम देख लीजिएगा, ठीक है, मार्गरेट एम पैच, ठीक है, एलियन ओसबॉर्न, ये आप देख लेंगे एक बार नाम, ठीक है। ये फर्स्ट वुमेन है टू रन फॉर अ लेजिस्लेटिव सीट, ठीक है, मद्रास प्रोविंस इलेक्शन में, ठीक है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसमें देखते हैं आपका, वेट ए मिनट, हाँ, तो इसमें आपका जो किलांदी जो एक्सकवेशन है, अभी किलादी एक्सकवेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, किलादी जो एक्सकवेशन है ये तमिलनाडु में संगम एरा को यहाँ पे डिपिक्ट करता है, यानी संगम एरा को ये क्या करता है, ये बताता है, सिम्बलाइज करता है, अभी ये खोज करके ये मिला है, ठीक है, किलादी एक्सकवेशन। तो इसमें जो जान जाते हैं, जो किलादी मतलब होता है स्मॉल विलेज जो सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ वगई रिवर्स, ठीक है, इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ शिवगंगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ओके। जो इसका एक्सकवेशन था ये आपका 2015 में स्टार्ट हुआ था बाय द ASI, ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और तमिलनाडु के आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मिलकर इसका खोज किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें दोस्तों कि जो इसका जो देख लेते हैं इसका जो सिग्निफिकेंस, ठीक है, ये क्रूशियल एविडेंस है मिसिंग लिंक ऑफ आयरन एज का, आयरन एज का ये क्रूशियल लिंक है, और ये देखते हैं कि ये आपका 12th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक BC तक ये था, और टू अ अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड को ये क्रूशियल एविडेंस की बात करता है। ये लिंक है आपका, जैसे मैंने बताया ऊपर, ये संगम एज को लिंक करता है। अर्बन सेटलमेंट यहाँ पे प्रूफ मिलता है, और इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड का भी यहाँ पे प्रूफ मिलता है। यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, जैसे कॉपर निडल इंडस्ट्री, टेराकोटा सील, और ये जो डाइंग इंडस्ट्री था, और ग्लास बीड इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज का यहाँ पे एग्जिस्टेंस मिलता है। तमिलनाडु जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट ऑन पोएट्री, जो तमिलनाडु की जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, यहाँ पे इसका किलादी जो एक्सकवेशन में इसका एक सिग्निफिकेंस मिलता है, ओके। यहाँ पे जो संगम लिटरेचर की बात करते हैं, यहाँ पे जो संगम लिटरेचर में एक बार PYQ 2003 में आ चुका है, और ये चोला डायनेस्टी के इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड था। तो आप देख सकते हैं कि आपके जो संगम पीरियड है ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो इसको आराम से पढ़ना है, ठीक है। ये जो चोला संगम पीरियड है ये आप देखते हैं एंशियंट तमिलनाडु, केरला, और 6th सेंचुरी के आसपास और 3rd सेंचुरी के बीच तक ये रहा है। ये संगम का मतलब क्या होता है कि असेंबली होता है, गैदरिंग होता है पोएट और स्कॉलर का, ठीक है। इसमें फीमेल जो पोएट है ये देख सकते हैं, इन लोगों का नाम देख सकते हैं, क्या है, आया अवायर, ठीक है, अवायर, नछल्लियार, ओके, काकाई पदनियार, ओके, ये देख सकते हैं नाम, ये साउथ इंडियन नाम है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सोशल जो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना यहाँ पे संगम पोइट के द्वारा मिलता है। 3 संगम यहाँ पे मिलते हैं, जैसे 1st और 3rd आपके मदुरई तमिलनाडु में हुआ था, 2nd वाला आपका कपदापुरम में हुआ था तमिलनाडु में, ठीक है, ये याद रखेंगे, कहाँ पे, 2nd वाला आपका कपदापुरम में, ठीक है। वाता किरुतल ये आपका एक तमिलनाडु रिचुअल्स है, ये फास्टिंग टिल डेथ की बात करता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये वाइड स्प्रेड ड्यूरिंग द संगम एज के समय ये बहुत ही प्रचलित हो गया था। इसके जो लिटरेचर हैं, जैसे टोलका पीएम जो अर्लीस्ट है, ये इतु तो कई आपका ये एक लिटरेचर है, ये पत्तू ये आपका एक लिटरेचर है, ठीक है। ट्विन एपिक्स किसको बोलते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। शिलापति गरम, ठीक है, ये आपका 1 एपिक है। और नेक्स्ट आपका क्या है, मनी मेघलई, ठीक है, मनी मेघलई, ये 2 आपके ट्विन एपिक्स के नाम से जाने जाते हैं। सो मूविंग टू दी, इसमें जो इंस्क्रिप्शन इन आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है। इसमें एक बार 1997 में एक बार PYQ आया है,
कि खरोष्टी लैंग्वेज के बारे में कि ये कैसे लिखा हुआ है, कौन से डायरेक्शन में लिखा हुआ है। तो जैसे पता है आप लोग को लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है, खरोष्टी लैंग्वेज, सॉरी ये आपका लेफ्ट टू राइट नहीं होता है, ये राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट होता है, लाइक अरबिक होता है ना, अरबिक लैंग्वेज, उसी की तरह ये राइट टू लेफ्ट में लिखा जाता है, यानी यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा और ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये जेम्स प्रिंसिप थे, इनके द्वारा ये डेसिफर किया गया था, ठीक है। ये खरोष्टी की लैंग्वेज के बारे में आप जान गए, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता दिया ताकि आपको थोड़ा पता रहे, ठीक है। ये पढ़ रहे हैं हम लोग ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन आंध्र प्रदेश में। ये रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, एक विलेज में नियर अमरावती में ये क्या किया गया, डिस्कवर किया गया, ठीक है। ये मीडियम ऑफ जो इंस्क्रिप्शन है, मेमोरियल जो आपके पिलर को डिपिक्ट करता है, जिसमें 2 डॉटर, ये हथना और वेनिया अलॉन्ग विथ दिस एंटी अटेंडेंट, ये आपके यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इनके साथ ही जो स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज है, ये प्राकृत लैंग्वेज में और ब्राह्मणी कैरेक्टर में लिखा गया है। ब्राह्मणी स्क्रिप्ट जैसे कि आप लोग पता है ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम है इंडिया में, ठीक है। ये लगभग आप देखेंगे 3rd सेंचुरी के आसपास, BCE के आसपास ये यहाँ पे पॉपुलर हुआ था, एंड इट इज़ मोस्ट फेमस इन अशोका एडिक्ट में, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो ये आप देख सकते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसमें नंबर ऑफ द क्वेश्चंस PYQs में आए हुए हैं, नहीं तो UPSC हो गई, तो UPSC में भी बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। जैसे 2021 में आप देख सकते हैं धोलावीरा, उसमें वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहा था, ठीक है। रोपर, कालीबंगा, ये राखीगढ़, ये सारे उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे, एक बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रही बात यहाँ पे 1998 में भी आया है, 2019 में आया था, कौन सा इसमें नहीं मेंशन है, ठीक है, कौन हड़प्पा साइट में नहीं आता है, ठीक है। तो उसमें सोहगावरा दिया था, ये गोरखपुर में है, गोरखपुर अपने उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, बाकी सब दिया हुआ था, ओके। मूविंग, जब देखते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, जब पढ़ते हैं इसका, तो ये इसके ये डिस्कवर हुआ था फर्स्ट एज अ हड़प्पा इन अ मॉडर्न डे पंजाब में, और पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में, किसके द्वारा, दयाराम साहनी जी के द्वारा। ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन की बात करते हैं। इसका जो लोकेशन है आप देखें, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लोकेशन है। ये इंडस और सरस्वती जो बेसिन है ना, उसके बीच में ये लोकेटेड है। टाइम पीरियड इसका देख लेते हैं कि जो अर्ली जो हड़प्पा था 6000 BC से लेके 26 BC तक था, ये फॉर्मेटिव फेज था। अर्बन फेज फॉर सिविलाइजेशन, ये आप देख सकते हैं, मैच्योर पीरियड उसी को बोला जाता था। और जो डिसेंडेंट फेज था, ये लेटर आपका लेट हड़प्पा की बात करते हैं, ठीक है। इसके जो फीचर्स हैं, जो आर्किटेक्चर था, तो उसमें जब आप देखेंगे कि एक रेक्टेंगुलर ग्रिड के पैटर्न पे बना होता था, और जो भी रोड जा रही है ना, ये 90 डिग्री पे क्या हुआ था, ये एंगल उसका मुड़ा हुआ था, ठीक है, 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ था। यहाँ पे जो ब्रिक यूज किया जाता था, ये बर्न्ड ब्रिक यूज किया जाता था, जो ज्वाइन किए जाते थे जिप्सम मोटार से, ठीक है। और ये आप देखेंगे कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी था उस समय। सोचिए हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय ये आपको एविडेंस मिलता है कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, जो कनेक्ट करता था ऑल हाउसेस, सभी हाउसेस को टू द स्ट्रीट, और ये ड्रेनेज का काम करता था, और स्ट्रीट के साथ स्ट्रीट ड्रेन को ये कनेक्ट करता था, ठीक है। तो कितना ज़्यादा विकसित डेवलप था उस समय का टाउन प्लानिंग, ठीक है। आर्किटेक्चर जो इंक्लूड करते हैं आपके, जैसे ग्रेनरी हो गया, फेमस बाथ आपका मोहनजोदारो हो गया, एंड मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग हो गए। जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं दोस्तों, वुडन प्लो शेयर जो था यहाँ पे एग्रीकल्चर का, ये यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो इसके जो मेन क्रॉप हैं, जैसे व्हीट हो गया, राइस, मिलेट, बार्ले, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे हड़प्पा के समय मिला करती थी। जब आप देखेंगे अर्लीस्ट ये सारे टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड, ये जो हड़प्पा था, ये अर्लीस्ट इसमें एविडेंस मिलता है कॉटन को प्रोड्यूस करने का, ठीक है। एंड ग्रीक उसको सिंडन बोलते थे, ठीक है। तो ये डोमेस्टिकेशन ऑफ जो एनिमल्स हुआ करते थे, ये स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम में भी आया हुआ है, PYQ में, ठीक है, जैसे खासकर PCS में, UP PCS में।
तो जो आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है उसमें ऑक्सन है, बफेलो है, गोट, शिप, पिग, डॉग, कैट, एसेस और हम्बुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइगर नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखेंगे, टाइगर नहीं है तो क्या नहीं है वो ज़्यादा ध्यान देना है आपको। एलिफेंट और राइनोसोर वर वेल नोन टू देम, ठीक है। जो एलिफेंट और राइनोसोर थे वह वेल नोन थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जो क्राफ्ट है उसमें आप देखेंगे, जब क्राफ्ट की बात करते हैं जिसमें बोट बनाते हैं, स्पिनिंग बनाते हैं, सील मेकिंग बनाते हैं, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। वहाँ पे गोल्ड स्मिथ की बात करते हैं जो बीड मेक बनाते थे, ठीक है। मटेरियल आप देखेंगे आयरन जो था ना उस समय, ये इसका आयरन का एविडेंस नहीं मिलता है, ओके। जो सील थे वो किसके द्वारा बनते थे? स्टेटाइट्स के द्वारा बनता था और इसमें प्राइमरली यूज फॉर द कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता था। एज अ अम्यूलेट्स, ये जो ताबीज होता था एज अ फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर अ एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज होता था। और मैंने ये बात बता दिया कि आयरन उस समय नोन नहीं था पीपल्स का, ठीक है। जब क्रोनोलॉजी की बात करते हैं वहाँ पे सबसे पहले आपका कॉपर आया, फिर उसके बाद ब्रोंज आया, उसके बाद आयरन आया। ये CBI के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉपर, देन ब्रोंज, देन आयरन, ओके, CBI, ओके। नेक्स्ट आप बात करते हैं इसमें आर्ट के बारे में जानते हैं। आर्ट यहाँ पे ब्रोंज कास्टिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक था, ठीक है। लॉस्ट वैक्स जो टेक्निक था तो उसमें एक वैक्स लगा दिया जाता था और उसमें पूरा डिजाइन कर दिया जाता था, लास्ट में उसको मेल्ट कर दिया जाता था। ये होता था लॉस्ट वैक्स टेक्निक। उसमें आप देखते हैं डांसिंग गर्ल, ठीक है, वो जो स्टैंड हुई है, खड़ी थी आपका त्रिभंग के डांसिंग के पोस्चर में। ये आपका देख सकते हैं जो बियर्डेड मैन था, ठीक है, डांसिंग लॉस्ट वैक्स जो टेक्निक बता दिया, मदर गॉडेस वहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो मोहनजोदारो में भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जो बियर्डेड मैन था ये मोहनजोदारो में आपको देखने को मिलता है। जो आप बात करते हैं रेड सैंडल फिगर था ऑफ मेल टोर्सो, ये आपका हड़प्पा में मिलता है, ठीक है। हम अब बात करते हैं इसका जो ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं, स्टैंडर्ड तरीके का वेट एंड मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता था। बेसिकली अब जब हम बात करेंगे कि मेसोपोटामियन जो रिकॉर्ड था, दे वर कॉल्ड द इंडस रीजन ऑफ मलहुआ, ओके। और दो वहाँ पे दे वर मेंशन 2 इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन जो दिलमुन जो बहरीन में और मकान आपका ये मकरान कोस्ट पे है, ठीक है। दोनों का नाम याद रखें। एक्सपोर्ट क्या होता था इंडिया से? ग्रेन, ज्वेलरी, पोट्री होता था। इंपोर्ट आपके जो थिन कॉपर और प्रीशियस स्टोन को इंपोर्ट किया जाता था, ठीक है, अपने भारत में। रिलीजियस जब कल्चर की बात करें तो रिलीजियस में आप देखेंगे उस समय एविडेंस टेम्पल का नहीं मिलता था। शिव का वहाँ पे योगिक पोस्चर में आपको देखने को मिलता है, शिव का सिटिंग पोजीशन, ठीक है। और आपका मदर गॉडेस भी आपको देखने को मिलता है। बेसिकली वहाँ पे नेचर की पूजा की जाती थी, जैसे ट्री हो गया, पीपल, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें हड़प्पा के लोगों के द्वारा ये पूजा जाता था। राइटिंग स्टाइल जब बात करेंगे तो राइटिंग स्टाइल आप देखेंगे कि राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता था, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ, फिर जब चेंज होता था लाइन तो लेफ्ट से राइट, ठीक है, पहले राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट सेकंड लाइन। तो इस तरीके का ये लिखा जाता था उस समय का जो राइटिंग स्टाइल। बट अभी भी आप देखेंगे कि उसका जो लिखने का स्टाइल है ना उसको डेसिफर्ड नहीं किया गया है, ठीक है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये आपका स्टैटिक इतना अच्छे से कंप्लीट हो गया। मैंने बहुत ही अच्छे से बता दिया, आपको चीज़ों को बस सुनना है और दिमाग में रखना है, ठीक है। और इसको 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट। इसमें हम जब बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, अभी जो मैंने बताया आपको, तो इसमें क्या है कि इसमें जो PYQ जो मैंने बताया था एक बार आया है 2019 में, इसमें सोहगावरा ही आपका क्या था, यूपी और गुजरात में, सॉरी गोरखपुर में है, ठीक है। उसमें ऑप्शन आपका कोत दीजिए दिया हुआ था, चांद उदारो दिया हुआ था, ये सारे दिया हुआ था। एक बार हड़प्पा जो इंडस वैली साइट है उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हम अब बात करते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट
लोथल की बात करते हैं, लोथल भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोथल हम जब देखते हैं कि ये आपका गुजरात में है, इस पर भी एक बार PYQ आ चुका है, ठीक है, लोथल पे PYQ एक बार आ चुका है, ओके। हाँ, तो आपका ये लोथल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं ये क्यों न्यूज़ में था, क्या क्या चीज़ें थी उसको देखते हैं। अभी यहाँ पे जो लोथल पे जो सागरमाला जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ये अब यूनियन बजट में आया था। सागरमाला जो प्रोजेक्ट प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के साथ PPP मॉडल पे ये बन रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। इसका जो हिस्टोरिकल जो सिग्निफिकेंस है लोथल का, जैसे कि आप लोगों को पता है भोगावा और साबरमती रिवर्स के बीच में है और गल्फ ऑफ खंबत में है। इसका जो परमानेंट सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये ओल्डेस्ट मैन मेड ड्राई डॉक है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ ड्राई डॉक एट लोथल गिव्स इंसाइट इनटू अ नॉलेज ऑफ टाइड, विंड एंड अदर जो नॉटिकल फैक्टर थे उसके बारे में जानकारी देता है, ठीक है। इसमें वेट अ मिनट, कहाँ गया ये, हाँ, ओके, हाँ, तो ये आपका क्या इसका एम क्या है, इंडिया रिच मैरीटाइम जो हेरिटेज है फ्रॉम द एंशिएंट टाइम टू प्रेजेंट, इसको क्या करना है, शोकेस करना है। की प्रोजेक्ट जो है इट इन्वॉल्व दी क्या, वर्ल्ड क्लास लाइट हाउस म्यूजियम, कोस्टल स्टेट जो पैवेलियन है, मैरीटाइम थीम्ड इको रिजॉर्ट यहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसको। ये आपका अर्ली डेज में आपका ट्रेड होता था कहाँ से, मेसोपोटामिया से। इसमें अर्लीस्ट रेफरेंस टू द मैरीटाइम एक्टिविटीज़ कंटेन इन ऋग वेदा में भी ये कंटेन है, ठीक है। नेवी मगध में भी आपके वर्ल्ड क्लास फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड इंस्टेंसेस था नेवी का। सतवाहना डायनेस्टी में भी देखेंगे फर्स्ट नेटिव इंडिया रूलर थे जिन्होंने इशू किया क्वाइन विद द इंस्क्रिप्शन ऑफ शिप। गुप्ता में जब हम देखते हैं कि जो पोर्ट ने ओपन किया था विच रिवाइव द मैरीटाइम ट्रेड विथ यूरोपियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। मराठा में आप देखेंगे जो अंडर द शिवाजी द मराठा जो नेवी थी इट्स हेल्ड ऑफ द पुर्तगीज एंड ब्रिटिशर्स फॉर 40 ईयर्स तक, ठीक है। एंड ही बिल्ड द कोस्टल फोर्ट लाइक विजय दुर्ग एंड सिंधु दुर्ग, ठीक है। ये आप देखेंगे। नेक्स्ट आपका कन्होजी अंग्रेज ये टुक ओवर द सांखेल एंड ऑफ द मराठा फीट एंड ही रिकैप्चर ऑल द पोर्ट दैट हैड बीन लॉस्ट बाय द मराठा नेवी टू द सिद्धीज, ओके। सदर्न डायनेस्टी में चोला में आप देखेंगे डेवलप किया था मैरीटाइम ट्रेड विद द साउथ ईस्ट एशिया के साथ, ठीक है। पांडे जो था पांडे डायनेस्टी, ये आप देखेंगे ट्रेड लिंक था रोम से, इजिप्ट से, चाइना से, ठीक है, किसके लिए, पर्ल फार्मिंग के कंट्रोल के लिए। चेहरा आप देख सकते हैं ग्रीक और रोमन्स थे। ये आपका इतने। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अदर जो साइट्स थे न्यूज़ में, जैसे नियोलिथिक एज रॉक कार्विंग इन गोवा के मॉक्सी विलेज में, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कंफर्म किया है, ठीक है, कि जो गोवा में मौजी विलेज है उसको क्या करना है, रॉक कार्विंग करना है, ठीक है। कंफर्म नियोलिथिक एज रॉक कार्विंग इन गोवा मॉक्सी विलेज में, ठीक है। इसमें हम जब बात करते हैं तो देखते हैं जो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग था इंडिया का, उसमें अपर पैलेलिथिक पीरियड की बात करते हैं। इंडिया में देखेंगे जो अर्लीस्ट पेंटिंग है इट हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय दिस पीरियड, ओके। जो लीनियर जो रिप्रेजेंटेशन था इन ग्रीन डार्क रेड ऑफ एनिमल फिगर सच एस बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई। साइट्स की बात करें तो बेम्बेटका आपका मध्य प्रदेश में, ये ज्वालपुरम आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें मेसोलिथिक जो पीरियड है उसको देख लेते हैं। ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग है बिलोंग्स टू दिस पीरियड। ह्यूमन के जो सीन्स थे वहाँ पे प्रीडोमिनेंट जो डिपिक्ट किए हंटिंग इन अ ग्रुप एंड कम्युनिटी डांसिंग की। एनिमल वेयर पेंटेड इन अ नेचुरलिस्टिक स्टाइल, जो नेचुरलिस्टिक स्टाइल था ह्यूमन का वहाँ पे पेंट हुआ था, ठीक है। एंड ह्यूमन इन अ स्टाइलिस्ट मैनर, ओके। जो साइड से आपके पंचमरी, आदमगढ़, ये आपके हिल मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। जो नियोलिथिक आपका
जो नियोलिथिक आपके जो चाल्कोलिथिक पीरियड है उसमें जब हम बात करेंगे कि जो पोट्री थी या मेटल टूल था, देवर सोन, ओके। और इसमें क्या था, अब जब हम बात करेंगे तो इसमें देखते हैं कि जो बेसिकली जो कलर था वाइट और रेड कलर में, ये यहाँ पे क्या था, ये प्रीडोमिनेटली देवर वो यूज करते थे। और यहाँ पे जो ग्राइंडिंग जो बनाते थे वो बेसिकली किससे बनाते थे, हेमाटाइट और लाइम स्टोन से था, ठीक है, हेमाटाइट और लाइम स्टोन से, ठीक है। उसमें वहाँ पे डिपिक्ट किया जाता था क्या, कि जो मैन को इतना एडवेंचरस दिखाया जाता था, एनिमल को यूथफुल और मैजेस्टिक दिखाया जाता था। वो कौन कौन से साइट है, ये आपका चंबल के रीजन में, दाइमाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है, ये आपके साइट थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट आपका आता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये श्रीकाकुलम। ये श्रीकाकुलम ये कलिंग डायनेस्टी जो 3rd BC में था, ये उसके बाद गजपति किंगडम आया, उसके बाद आज चालुक्य, ये वेंगी डायनेस्टी आया। तो ये आप देखेंगे इसमें क्या इंपॉर्टेंस है उसको देख लेते हैं। हिस्ट्री में देखेंगे कि ये जो फॉर्मर नेम वाज क्या था, चिकाकोल था, जो ब्रिटिशर्स के टाइम में यूज हुआ करता था। यहाँ पे जो कलिंग डायनेस्टी थी ये 3rd सेंचुरी में, उसके बाद लेटर देख के हम गजपति, और उसके बाद मैंने बताया ईस्टर्न जो चालुक्य थे वेंगी में, ठीक है। इट वॉज अ पार्ट ऑफ ककतिया जो डायनेस्टी है, विजयनगर डायनेस्टी के पार्ट थे, यहाँ पे मैंने मेंशन किया गया है, ठीक है। जो कल्चरल साइट है उसको देख लेते हैं, जो बुद्धिस्ट के कल्चरल साइट है, जैसे साली हुंदम है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। ये आप देखेंगे कि जैनपुरी जो साइट है, ये साइट याद रखेंगे। जो हिंदू टेम्पल्स हैं उसको देख लेंगे एक बार बस एकदम गो थ्रू कर लीजिएगा बस, ठीक है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। कलिंग डायनेस्टी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। ये उड़ीसा में कलिंग डायनेस्टी, ये आप मॉडर्न डे उड़ीसा में एंड पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। इसमें PYQ 2017 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसमें एक बार और PYQ आया है कि जो कलिंग डायनेस्टी था, ठीक है, तो उसमें जब बात करते हैं हर एक पिलर इंस्क्रिप्शन की, तो 2006 में PYQ आया था समुद्रगुप्त पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में ये आया था कि वो किससे रिलेटेड है, ये समुद्रगुप्त से। ये आपका PYQ हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें PYQ मैं पहले से कर लिया हूँ, ताकि आप लोगों को PYQ एक बार और देखना होगा, बस आपको याद हो जाएगा। मौर्य जो कॉन्क्वेस्ट था आपका कलिंग वार में हुआ था, वर द एम्परर अशोका वाज मौर्य अनेक्स द कलिंगा, ओके, एंड लीडिंग टू दिस हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म ड्यू टू द वार ब्रूटैलिटी से। ये जो कलिंग का वार था उसी के मतलब उसी से आहत होके अशोक ने बुद्धिस्ट के तरफ, ठीक है, अपना कदम उठाया था, ठीक है। जो रूलर थे आपका खारवेला जो थे 2nd सेंचुरी में, उनके नोन फॉर हिज कल्चरल पेट्रोनेज फॉर द जैनिज्म केव, ठीक है, उदयगिरी में और खंडगिरी में, एंड हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, ये भी आपका PYQ एक बार आ चुका है, जो डिटेल प्रोवाइड करते हैं उसके कालखंड को, ठीक है, ये खारावेला, ठीक है। तो इसमें जब हम बात करते हैं कि उदयगिरी और खंडगिरी केव, इसमें हम जब देखेंगे इसको क्या बोला जाता है, कुमारी पर्वत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कुमारी पर्वत भी बोला जाता है। ये कुमारी पर्वत के ऊपर ये बिल्ट है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो उदयगिरी है इसमें 18 केव हैं, और जो खंडगिरी है इसमें कितने 15 केव हैं। जैसे कि अजंता केव एलोरा केव का इसी तरीके से अल्टरनेट करके पूछ देता है कि उसमें कितने केव थे, और अजंता में कितने केव थे और अलोरा में कितने केव हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं PYQ अगर पूछना हुआ तो उसके जगह पे ये सारी चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। तो हम जब बात करते हैं तो ये आपका अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट केव ट्रेडिशन इन उड़ीसा, ठीक है। दे वर बिल्ट अराउंड द 2nd सेंचुरी के आसपास बाय द किंग खारवेला ऑफ द मगवाहना डायनेस्टी फॉर द जैन मॉन्क के रहने के लिए, रेसिडेंशियल के लिए ये बनाया गया था। उदयगिरी जो फेमस है आपके हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन विच आर कार्व इन ब्राह्मणी इंस्क्रिप्ट में ये कार्व हुआ था, ठीक है। देयर आर अदर सेक्ट जो वैष्णव के सेक्ट्स पे क्या बोलते हैं, जो अदर सेक्ट ऑफ जो वैष्णवाइट थे केव के, बिल्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ठीक है, गुप्ता पीरियड के समय बिल्ट हुए थे। नेक्स्ट आपका न्यू आर्कोलॉजिकल साइट इन तेलंगाना
क्या हुआ है, डिस्कवर हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसमें देखेंगे तो क्या देखने को मिलता है कि जो डिस्कवर हुआ है ये आपका आयरन एज मेसोलिथिक साइट है। ठीक है, ये कौन सा, ओरागुता। ठीक है, और यहाँ पे 2 न्यू रॉक आर्ट आपको देखने को मिलते हैं, साइट देखने को मिलते हैं। ये डोमारातगु, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट आपका कौन सा है, भद्रद्री। ठीक है, ये भद्रद्री डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है। ये आप जब देखेंगे कौन सा, ये देवार लंबदा मूला, इसमें जब हम देखते हैं कि एनिमल को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, ह्यूमन और वेपन्स को नहीं डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, ये हम जब बस इतने ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो बात करेंगे तो 3 बेसिक जो टाइप है मेसोलिथिक के, ये भी आपको देख लेना है एक बार। ठीक है, चैम्बर टॉम, अनचैम्बर टॉम और मेसोलिथिक। ठीक है, ये दे आर नॉट कनेक्टेड टू द बरियल। लाइव सेमी नोमैडिक लाइफ एंड हैव नॉट बीन कॉलोनाइज एट वन प्लेस, एक प्लेसेस में वो कॉलोनाइज नहीं हुआ करते थे। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी एंड म्यूजियम के द्वारा ये खोजा गया है। ठीक है, फानीगिरी इक्ष्वाक पीरियड के समय ये तेलंगाना स्टेट में है। ठीक है, इसमें फानीगिरी में देख लेते हैं, ये क्या है आपका, हिलोक ऑफ द स्नोक हुड है। ठीक है, फानीगिरी का मतलब है हिलोक ऑफ स्नेक हुड। इट इज़ ए बुद्धिस्ट साइट, ये बुद्धिस्ट का एक साइट है। ठीक है, यहाँ पे महायाना और हीनयाना दोनों को एग्जिस्ट होते हैं, बस आपको इतना ही जानना है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें भाविकोंडा मोनेस्ट्री। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है, 3rd सेंचुरी में ये आया था, प्रोमिनेंट था। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं भाविकोंडा जो मोनेस्ट्री है उसको रिपेयर करने के लिए ये बजट कांस्टेंट कर दिया गया रिसेंट ईयर में। ठीक है, तो भाविकोंडा जो मोनेस्ट्री एक बार इसको देख लेते हैं। ये आंध्र प्रदेश में मैंने बताया कि ये लोकेटेड है। नेम भाविकोंडा मीन्स द हिल ऑफ वेल, एज अर्लियर द प्लेस एंड हैड सेवरल वेल वेयर द रेन वाटर, ठीक है, रेन वाटर यूज टू बी स्टोर, जहाँ पे रेन वाटर यहाँ पे स्टोर होता था। ठीक है, रेन वाटर स्टोर होता था। 3rd सेंचुरी में ये आप देखते हैं कि डेट बैक किया गया था। इट हैज़ थेरावादा हीनयाना बुद्धिस्ट था और बुद्धिस्ट ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स, और इसका स्ट्रक्चर है महास्तूप, आचार्य विहार, ये सारे चैत्यगृह और बुद्धा पड़ा, ये सारे आप देख सकते हैं स्तूप का भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपका ये सेकंड हो चुका है। ठीक है, इसमें हम जब अगला लेक्चर जब देखेंगे 3rd लेक्चर, इसका पर्सनालिटी वाला देखेंगे, इसमें भगवान महावीर जैन की बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपका क्लास होने वाला है, तीसरा भी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल अगर आप नए हैं तो, एंड आपको ये 3rd क्लास जल्द ही मिल जाएगा अपना IAS PCS क्लासेस के चैनल पे। सो थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।